तो लो भाई, जब तक अपनी बहन ससुराल में थी तब तक तो जनाब का आना हुआ नहीं, लेकिन अब जनाब का आना हो रहा है जब बहन ससुराल में नहीं है। तो भाई साहब, आज पहली बार अपनी बहन के ससुराल जाया जा रहा है, वो भी बहन की गैर मौजूदगी में। तो तैयारियां चल रही हैं। उम्रा कर कर आए तब नहीं आए, हज कर कर आए तब नहीं आए, इधर उधर से सब तरह के रिश्तेदार जमा होते हैं, लेकिन ये खास रिश्तेदार वो भी जब जब उनके पास कोई काम भी नहीं था, एक्चुअली घर पर ही थे, कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा था, उसके बावजूद भी रिश्तेदारों के पास आने का टाइम नहीं था। वो भी जब जब इनके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं। अगर टाइम की दिक्कत है तो पैसों की दिक्कत नहीं है कि फ्लाइट से आया जाया जा सकता है। ये है भाई रिश्तेदारी निभाने का इनका तरीका। आज जब से सम्मानित किया जा रहा है, तो चलो भाई आज मुदाहा भी चलते हैं और बहन के ससुराल भी चले जाते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई एक बात मुझे बता दो, जितने भी लोग मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, कितने भाई ऐसे हैं जो बहन का इस तरह से ख्याल रखते हैं, या ससुराल में नहीं जाते हैं, या किसी भी चीज़ में नहीं पूछते हैं, या रिश्तेदारों को वो तवज्जो नहीं देते हैं। तो भाई व्लॉग की ओपनिंग लेते हुए फनी भाई बताते हैं कि मेरे मुंह में छाले हो गए हैं, पता नहीं गर्मी से। जब यहाँ इतनी ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है तो फिर भैया गर्मी से छाले कैसे हुए? और अगर वो कह रहे हो कि पेट की गर्मी से छाले हुए हैं, तो भैया पेट की गर्मी से तो छाले होने लाजमी है। इतने भर भर के ड्राई फ्रूट जो खा रहे हो, वो क्या है ना, आदत नहीं होगी ना उन सब चीज़ों को शरीर को, और तुम ज़बरदस्ती अननेसेसरी प्रोटीन के लिए और न बॉडी के लिए और न जाने क्या क्या चीज़ के लिए सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। या फिर तीसरा ऑप्शन कि भाई कुछ मिर्च मसाले का खा लिया होगा, वैसे भी तुम तो गुटखा खाते हो, तो तुम्हारे मुंह में छाले या फिर ये लगना तो लाजमी है। अब चालू अपी तो है नहीं व्लॉगिंग करने के लिए, और भाई जिनको व्लॉगिंग का जिम्मा दिया है उनसे बोला नहीं जा रहा। तो चालू अपी, अब तुम्हारा व्लॉग कैसे कंटेंट पूरा होगा? और मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो मेरा बात करते नहीं बन रहा। तो भाई एक बात बता, अपने घर आने के बाद भी चैन से सोने को नहीं मिला? चलो वहां तो चालू सोने नहीं देती, रेस्टोरेंट से तुम 2:30 बजे तक आते हो। अपने घर आने के बाद भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, ट्रेन में तुम पूरी रात सोते हुए आए हो, तो कम से कम वहां से तो अच्छी नींद मिल गई होगी, तुम्हें आराम ही आराम मिला है ना भाई। तुम 1 बजे चले थे और अगले दिन यहाँ पे सुबह 5 बजे पहुंचे हो। तो भाई एक बात मुझे बता दो, पूरी ट्रेन में फिर किया क्या तुमने आराम के अलावा? एक तो मुझे इन लोगों की ये बात समझ में नहीं आती, इनको कुछ भी हो जाए बस सबसे दुआ करवा लो। भाई छाले हो गए तो भाई अब छालों के लिए भी दुआ कर लेना है। अल्लाह ताला जल्दी से फनी भाई के छाले दूर कर दो, दुआ पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, अपने यहाँ कुरान खानी रख दो, यासीन शरीफ पढ़वा दो कि जल्दी से इनके यहाँ के छाले दूर हो जाएं। पर गुटखा खाना मत छोड़ना। तो पहले ही बता चुके थे, तो अब तुम कोई इनसे नई बात क्या बता रहे हो? तो आज है स्पेशल डे, क्योंकि आज यहाँ पे जनाब आ रहे हैं। और जनाब क्यों आ रहे हैं वो भी बता दिया, वो तो पिछले व्लॉग में ही बता दिया था। तो बेचारे का पचका ही पचका कर दिया भाई। जब से इस ट्रिप पे निकले हैं ना, जनाब जनाब का पचका ही हो रहा है। पहले अम्मी ने पचका कर दिया, खाला को सारी बात बता दी, उनका सरप्राइज का धरा रह गया। फिर बहन ने पचका कर दिया कि वहां मुदाहा क्यों आ रहे, वो पहले ही पोल पट्टी सारी खोल दी, बहनों ही नहीं। और ये सब चीजों का दारोमदार जो है ना इन्होंने लिया है। ये जो जिस कमेटी का नाम बता रहे हैं ना, वो कमेटी इन्होंने सबने मिलके, इनके यार दोस्तों ने, इन्होंने सबने मिलके ऑर्गेनाइज की है, मेहनत की है, जनाब को सम्मान दिलाने के लिए, जनाब को इज्जत दिलाने के लिए। पहले चालू अप्पी को इज्जत दिलाई थी और अब जनाब को इज्जत दिलाने। हालांकि जनाब ने तो अपनी इज्जत खुद से बनाई है, क्योंकि अपने दम पर मेहनत करी है भाई। एक गांव का लड़का बाहर निकल के गया है, फिर वहां पे जो है ना अपना स्ट्रगल भी किया है, फिर उसके बाद जो है फिर एक सीरियल, फिर दूसरा सीरियल वो भी किया है, और फिर चाहे फ्लॉप ही गई सही, मूवी भी की है। तो इसलिए तो उनको बॉलीवुड एक्टर कहा जाता है। हालांकि उनको टीवी एक्टर कहना चाहिए, क्योंकि वो तो फ्लॉप मूवी रही थी, लेकिन फिर भी एक बार डेब्यू तो किया ही है, तो इसलिए उनको बॉलीवुड एक्टर भी किया जाता है। पर अपने दम पे तो किया है कम से कम। लेकिन चालू अप्पी को जो इज्जत दिलाई है वो भाई फनी ने दिलाई, क्योंकि फनी ने अपने अपने दम पे अपनी इज्जत तो कमाई है, क्या नहीं कमाई है, लेकिन अपने इन दोनों भाई बहनों को जरूर इज्जत दिला रहे हैं भाई वो मुदाहा में। तो पहले हम उनको वहां पे बुलाएंगे, वहां पे उनको इज्जत दिलाएंगे, और उसके बाद हम उनको घर पे बुलाकर इज्जत दिलाएंगे, और फिर इज्जत के साथ उनको घर पे खाना खिलाएंगे। और खाने में तो इन्होंने बता ही दिया है कि गोश्त बन रहा है, फिर उन्होंने बता दिया पुलाव बन रहा है, फिर उन्होंने बता दिया पनीर बन रहा है, और फिर उनसे ये भी कहलवा के पूछवा ही लिया कि ये सब क्यों बन रहा है इतना सारा खाना, क्योंकि आज जनाब आ रहे हैं। तो देखा, चालू अप्पी का पूरा दामोदार संभाल लिया है। अपनी पूरी 15-20 लोड
लोंडों की टोली लेकर पहुंच गए वहां पर उनको रिसीव करने के लिए कि भाई हमारे जनाब आ गए हैं, हम जनाब को रिसीव करने के लिए आ गए हैं। जनाब को रिसीव करने के लिए तो ऐसा लग रहा है कि फूल मालाएं लेके ऐसे पहुंचे कि जैसे वो एयरपोर्ट पे या फिर रेलवे स्टेशन पे आ रहे हो। भाई वो अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से डायरेक्ट मुदाहा में वहां पे भी आ सकते थे। अब ये ना जाने कहाँ पे उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। कोई तो अड्डा होगा जहाँ पे रिसीव करने के लिए पहुंचे, लेकिन 15-20 लौंडों को लेके देख रहे हैं उनके पीछे कितने सारे लौंडे खड़े हैं। चलो भाई ये भी रिचुअल पूरा कर दिया कि हाथ मिला लिया, फिर चलो माला वाला भी डाल दिया अच्छी, चलो फ्लावर एकदम से रोज वाली माला डाली है, बढ़िया वाली। भाई वाह फनी बाबू, अच्छा है, खर्चा किया है। बाकी जिम वाले लड़कों ने तो गेंदे की माला डाली थी, लेकिन यहाँ पे रोज की माला डाली है। हर एक बंदा आ रहा है, माला डाल रहा है, गले लग रहा है, हर एक बंदा आ रहा है, माला डाल रहा है, गले लग रहा है। और जनाब किसी को नहीं रोक रहे, पूरा गर्दन तक भर गया है, मुंह ढक गया है बिल्कुल। क्योंकि जब इतनी ठंड होती है ना, तो जब ठंडे ठंडे फूलों की माला, क्योंकि उस पर पानी डाला जाता है ना फ्रेश रखने के लिए, तो भाई वो बहुत अजीब लगती है, बहुत इरिटेट करती है। वैसे वो जो है सेकने के लिए धूप में बैठ गए हैं, और वैसे फूल मालाओं से कोई एतराज नहीं है। नहीं नहीं भाई डालो डालो डालो, ये तो मेरा ऑनर है। और वहां कोई बेचारे अपना नाश्ता कर रहे हैं, तो फनी बाबू उनकी इज्जत उतारने पे चले गए, पकड़ के उनका काट के, तुम इस कम्युनिटी से हो, तुम यहाँ पे छुप छुप कर नाश्ता पानी खा रहे हो। तो फनी पूछता है भाई ये हम लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा नाश्ता? मुंह पे बेइज्जती, मुंह पे मना किया कि नहीं 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 मिलेगा। कहते क्यों नहीं मिलेगा? कहते इतने सारे लड़कों को लेकर आए हो, तो हम इतने सारों को निकला सकते, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। वाह फनी बाबू, और लेकर आओ बारात और खिलाओ हमें, खिलाओ हमें। तो वो बार बार कह रहे हैं, मुंह पे कह रहे हैं, व्लॉग शूट हो रहा है फिर भी नहीं भाई इतनों को नहीं खिला पाएंगे। तो जनाब ने उन जो मालाएं थी, फूल मालाएं, उनकी इज्जत रखते हुए उनको अपने मिरर पर टांग दी है। जो हमारा व्यू मिरर होता है ना गाड़ी का, उस पर टांग लिया है। और खंबे पे लगा दिया है पोस्टर, अध्यक्ष के साथ में जनाब का, बॉलीवुड एक्टर। तो जनाब ने बड़े जूम इन जूम आउट कर कर दिखाया है कि देखो मेरे पोस्टर लगे हुए मेरे गांव में। है तो वैसे ये अचीवमेंट की बात। और जैसे नेहा फैजी ने दिखाया था, बहुत कम भीड़ थी। मुझे तो लगा कि शायद इतनी भीड़ उमड़ पड़ जाएगी कि शायद उनको जो है गार्ड्स बुलाने पड़ेंगे, वो जो ब्लैक ड्रेस वाले गार्ड्स होते हैं ना, उनको बुलाना पड़ेगा। भाई सेलिब्रिटी आए हैं, गाँव में भीड़ उमड़ी पड़ी है, इतनी भीड़ को टैकल करने के लिए। लेकिन चल गया काम, नहीं क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी। क्योंकि इससे भी पहले जो भी टूर्नामेंट हुए हैं उनकी भी क्लिपिंग हमें देखने के लिए मिली है, तो बहुत भीड़ होती थी उसमें, लेकिन इसमें तो बहुत मिनिमम भीड़ थी। वहां पर एंट्री कराते हुए, सबसे हाथ मिलाते हुए, मैदान तक जाते हुए, तो हमें जो है अब हमारे फनी भाई ने इतना एहसान कर दिया कि सिर्फ इतना ही दिखाया, और फिर ये भी एहसान कर दिया कि इससे आगे की क्लिपिंग ना आप जनाब के ब्लॉग में देखिएगा, क्योंकि उनके ब्लॉग में आएगी। रहम कर दिया भाई, कंटेंट नहीं छीना अपने साले साहब का। भाई वो इज्जत दिला रहे हैं, कंटेंट कैसे छीन सकते थे। और उसके बाद कट्टू अगले सीन में दिखा दिया है कि वो भाई जा रहे हैं अपनी बहन के ससुराल। तो देखो इसको कहते हैं इज्जत, कि वो आ रहे हैं, मतलब अपनी बहू का भाई आ रहा है, तो ससुर साहब पहले से ही गेट पर खड़े हुए हैं उनको इंतजार करने के लिए। एक ये लोग हैं कि जब वहां से अपने बहन के सास ससुर सब लौट कर आ रहे होते, तो नीचे तक छोड़ने तक नहीं आते। नानी खाला जो भी कोई आती है ना, उनको नीचे तक छोड़ने तक नहीं आते हैं। अब क्योंकि वो घर आए हैं, पहली बार आए हैं, तो उससे ना लग रहा है कि जैसे फुकसाना बाजी जो है ना, थोड़ी सी हड़बड़ाहट में है, या फिर ये कह लो कि थोड़ा सा नर्वस हो रही हैं। तो वो ना परेशान सी हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो शायद ना डिस्टर्ब हो गई थी या ब्लैंक हो गई है कि क्या करना है। तो कह रहे जनाब कोई बाहर के थोड़ी ना है, घर के ही हैं, तुम हड़बड़ाहट मत करो, आराम से सारे काम करो। ले भाई यही बस मुझे ये लग रहा था कि यही ना हो जाए, और यही हुआ। स्टील के भगोने में भर कर बिरयानी रख दी है। मैं ये सोची थी, मैंने एक बात बताऊं, एक्चुअली मैंने क्या नोटिस किया, बाजा खाला के घर में कितने अच्छे तरीके से डिनर सेट में उन्होंने खाना खिलाया। मतलब ना केवल वो पूरा कंप्लीट डिनर सेट था, अब वो चाहे चालू का दिलाया हुआ हो, चालू ने दिया हो, या चालू ने पैसे दिए हो, इन्होंने खुद से खरीदा हो, लेकिन ये होती है अपनी अपनी समझ। इसको कहते हैं अपनी अपनी समझ, और अपनी समझ के हिसाब से काम करना। मतलब उन्होंने डिनर सेट, कितने बड़े बड़े उनके बाउल थे, तो उन्होंने कितने अच्छे तरीके से, उन्होंने भी बिरयानी सर्व की थी, उन्होंने भी जर्दा भी सर्व किया था, उन्होंने गोश्त भी बनाया था, उन्होंने खीर भी सर्व की थी। तो वो जो पॉट थे ना, वो वाकई में अच्छे थे। ऐसे मतलब मैं उससे एक्चुअली रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे इसी तरह से सर्व किया जाता है। जब खाने खिलाने मेहमानों को बिठाते हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीके से एक डिनर सेट निकालेंगे, बोन चाइना का बढ़िया सा, और उसमें खाना सर्व करके उसमें खिलाया जाता है। और यहाँ जो मैंने देखा, किस चीज़ की कमी है भाई, यहाँ पर चालू पे सारा खर्चा तो उठाती है, बस समझ की कह लो या किसी भी चीज़ की कह लो। मतलब स्टील के भगोने में भर कर ले आए बिरयानी को। बिरयानी के लिए राइस प्लेट होती है, जिसमें राइस कर सकते हो, पुलाव कर सकते हो, बिरयानी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और इतने बड़े बड़े डोंगे भी आते हैं, जो खुले हुए भी आते हैं, विद लिड वाले भी आते हैं, लेकिन स्टील के भगोने में ले आए। लाइक
रियली। अब भैया फनी के सारे ये जो लौंडे लपाटे थे सारों को मौका मिल गया हाथ मिलाने का, शेक हैंड करने का, गले लगने का, फोटो खिंचाने का। भाई सेलिब्रिटी आए हैं, एक्चुअली बॉलीवुड स्टार आया है। खाना खाते टाइम मम्मी को वीडियो कॉल पे भी दिखा दिया कि भाई क्या खा रहे हो बेटा शानू बेटा, तो हम खा रहे हैं नान गोश्त। तो भाई उन्होंने भी दिखा दिया, अम्मी बड़ी खुश, अरे वाह तो मेरी बेटी के घर में मेरे बेटे को बड़ी इज्जत मिली। या एक्चुअली यूँ कह लो कि बेटी के घर में आज पहली बार गया है तो वहाँ पे डिनर कर रहा है, तो मे भी शायद उनको पता नहीं कैसा लग रहा होगा। मुझे तो हमेशा वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी सास को बहुत अच्छा लगता था जब मेरे भाई आते थे ना, मेरी बहनें आती थी तो बड़ी खुश होती थी, पूछती थी मुझसे, कहती थी कि क्या बनवाओगी, मंगा लो और ये बनाना, उनकी पसंद का बनाना। तो पता नहीं भाई इनको कैसा लग रहा होगा। तो भाई आए, खाना खाए और चले गए, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपने समधी, एक्चुअली वो समधी समधन के बराबर के हो जाते हैं, तो जो बड़ा भाई होता है वो जाते हुए विदाई जरूर देकर जाता है। और इवन इनकी जो फुकसानाबाजी थी ना उनको भी देना चाहिए, लेकिन नहीं दिखाया। अब हो सकता है भाई हमारे फनी भाई ने वो रिकॉर्ड नहीं किया हो, जनाब ने रिकॉर्ड किया हो, तो जनाब के व्लॉग में हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये भी एक अच्छे संस्कारों में आता है। बेटी के घर आप जा रहे हो तो आप बेटी के सास को, ससुर को, उनको सबको नेक देकर आते हो, विदाई देकर आते हो, और उनकी कोई भी अगर उनकी हेल्पर होती है तो भी उनको भी दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हो गया नेक्स्ट डे, अब हम जा रहे हैं वलीमे में। फ्रेंड्स वलीमे में बैठने का अरेंजमेंट नहीं था, इसलिए हम जमीन पर बैठकर ही खा रहे हैं। और देखो जमीन पर हमने रोटी भी गिराई हुई है, और दुनिया भर का जो है ना तेल भरा हुआ खाना हम वहां पे जमीन पर बैठकर खा रहे हैं। और कोई आलती पालती लगा के बैठा है तो कोई उकड़ू बैठा है, लेकिन वहां पे टेबल चेयर भी नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए हमें जमीन पर बैठकर खाना खा पड़ रहा है। आजकल तो गांव की शादी में भी ना अच्छी खासी चांदनी बिछाई जाती है, टेबल लगाए जाते हैं, दरी बिछी होती है। ये कौन से जमाने की कौन से वलीमे में चले गए हैं जहाँ पे जमीन पर, फर्श पर, मुझे तो ऐसा लग रहा है सड़क पर बैठकर खाना खा रहे हैं शायद, क्योंकि जो टाइल्स बिछ रही हैं वो तो सड़क पर ही होती हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम वहां से आ गए हैं और अभी हमें कुछ गर्म कपड़े लेने हैं, मतलब अम्मी के लिए भी लेने हैं, फुकसाना बाजी के लिए भी लेने हैं, कुछ शॉल लेने हैं, कुछ गर्म कपड़े लेने, क्योंकि ये लोग भले ही वहां रहते हो, मुंबई में रहते हो, वहां भले ही सर्दी ना पड़ती हो, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों को तो पड़ती है। तो उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा, तो हम आ गए ना जिम्मेदारी उठाने के लिए। तो चलो अब हम इनको शॉपिंग करा देते हैं। और कितने अच्छे से, कितने प्यार से उन्होंने कहा, एक हमारी बहू के लिए भी निकाल दो भैया अच्छी सी। फनी ने फट से फोन मिला लिया कि देखो हम यहाँ सबको शॉल दिलाने आए हैं, तुम्हारे लिए भी अम्मा ले रही है, बताओ तुम्हें कौन सा लेना है। तो कितने प्यार से उन्होंने कहा बेटा और क्या ले दें तुम्हारे लिए। तो फ्रेंड्स हमने सबके लिए शॉपिंग कर ली है, सबके लिए सूट ले लिया। जो लोग रहते हैं, चालू रहती है, अम्मी रहती हैं, फुकसाना रहती है, बाजी रहती है, तो भाई और कौन रहता है सबके लिए। और फुकसाना तो यही रहती है, समझ में आता है, अम्मी यही रहती है, समझ में आता है। चालू के लिए क्यों लिया, चालू तो यहाँ पे रहती भी नहीं और वहाँ इतनी सर्दी पड़ती नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी मैं नहीं बांट सकता, क्योंकि मुझे चालू ने समझाकर भेजा था कि वहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो बहुत सारे लोगों के लिए कंबल लेकर बांट देना। लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैं अगली बार बांधूंगा, जब तुम अगली बार आओगे ना, जब तक सर्दी खत्म हो लेगी, क्योंकि न्यू ईयर पे सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है और उसके बाद धीरे धीरे करके सर्दी थोड़ी सी हल्की हो जाती है। तो जब अब तुम्हारा हो सकता है अगला चक्कर अगले महीने लगे, भाई कब लगे, लो भाई हो गया काम तमाम, क्योंकि मुझे कल निकलना भी है भाई। अब मैं इसे इतनी देर के लिए आया था, अब मैं निकल रहा हूँ, और ये भी हो सकता है कि शायद 10 दिन में ये फिर से वापस आए, न्यू ईयर से पहले एक बार और वापस आए। और वो इतना सारा सामान, देखो मैंने कहा था ना, अब उसने जब तो दिखाया नहीं था कि वो जब सामान लेकर आए थे, लेकिन वो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स ये सब चीजें लेकर आए हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जनाब लेकर आए हैं, अब मम्मी कह रही है ये इतना सारा सामान खत्म कैसे होगा, तो तुम इसमें से मुंबई ले जाओ। भाई वहाँ पे एक बात बताओ, वहाँ फ्रूट नहीं मिलते, वहाँ ड्राई फ्रूट नहीं मिलते, क्या नहीं मिलता। इन सारी चीजों को कूट कूट के अपने लिए लड्डू बना लें, कोई चीज बना लें और अपना खा लें। गर्माई आ जाएगी बॉडी में, ड्राई फ्रूट खाना तो अच्छी बात होती है, तो खिलाओ अच्छे से, फ्रूट्स खाओ, खुद भी खाओ, आपकी जो हेल्पर है उसको भी खिलाओ, अपने पापा को भी खिलाओ। वहाँ पे इतनी कमी है कि मतलब उन्होंने कह दिया और ये लेकर भी चल दिया। अरे यार नियत कितनी खराब है। मतलब वो ले आए खरीद कर, तो चालू अप्पी को तसल्ली नहीं हुई है, एक एक पीस वो वीडियो कॉल पे दिखाया जा रहा है, दिखाओ कितनी शॉपिंग की है, क्या क्या शॉपिंग किया है। जो व्लॉग में तो ऑलरेडी दिख गया है, व्लॉग में तो शूट भी हो गया है, दुकान पे भी शूट हो गया, घर आके भी शूट हो गया है, लेकिन स्पेशली उसको वीडियो कॉल पे भी दिखाया जा रहा है कि ये उसके लिए है, ये उसके लिए है, ये इसके लिए, ये बाजी के लिए, ये अम्मा के लिए, अम्मा गरम सूट लेकर आई, ये तुम्हारा है। मतलब उसको तसल्ली नहीं हो रही है उतने पर भी। और फुकसाना बाजी ने ये बता दिया भाई कि वो जो वहाँ पहले गए थे मुंबई में, तब वही वाली क्रीम चल रही है, तो उसको कह रहा है हम समझ गए तुझे क्रीम चाहिए, इसलिए तू घुमा फिरा के बता रही है। तो भाई इतनी सी क्रीम दिलाने से तुम कोई कम तो नहीं हो जाओगे, लेकिन इसको हर चीज बतानी है। उसने भी बेबाकी तरीके से कह दिया, तो फिर मैं और किससे बोलूंगी, भाई से बोलूंगी और भाभी से बोलूंगी। वाह शाबाश। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं
नेहा के यहाँ पे, जो मेरी फुप्पी की बेटी है। नेहा को तो आप सब जानते ही हैं, अब यहाँ उसके यहाँ मिलने के लिए चल रहे हैं। तो भाई कभी कभी वो चच्चा की जो बेटी है वो वहीं रहती है तुम्हारे उसमें, ज़्यादा दूर भी नहीं है, कभी कभी उससे भी मिलने के लिए चले जाया करो। थोड़ी तो शर्म कर लिया करो, भाई होने का फर्ज अदा कर लिया करो। एक ही शहर में, अपने शहर से इतनी दूर रह रहे हो तो कभी कभी कम से कम मिल लिया करो। और भाई बोल तो ऐसे रहे कि देख रहे हो चालू, और ये जब से तुम छोड़ कर गई हो ना, पेड़ पौधे सबसे ऐसे ही लगे हैं। क्यों भाई, वो उठा के क्या बाहर फेंक देंगे? ये ओरिजिनल है, तुम्हारी तरह से नकली पौधे नहीं है। और इनको पानी वगैरह दिया जाता है प्रॉपर तरीके से, इनका ध्यान रखा जाता है, तभी तो वो यहाँ अभी तक भी जैसे लगाए थे वैसे ही हैं। तुम्हारी तरह थोड़ी ना कि बस प्लास्टिक के फूलों से ही प्यार करो, एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखते। तो फ्रेंड मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ, और फिर वो जो हमने प्लॉट पे जो बहुत सारी सब्जियां लगाई है ना, अब तो हम सब्जी वाले बन गए हैं। अब तो वहां से हमें जो है चालू ने कहा है कि वहां से सारी सब्जियां तोड़ कर लेकर आना। हम क्यों किसी को खाने दे भाई, वो तो हमारे प्लॉट की हैं तो हम ही खाएंगे। क्योंकि मुंबई में तो ना बैंगन मिलते हैं, ना सामान मिलता है, ना सब्जियां मिलती हैं, सब कुछ मोदाहा से ही तो जाता है। और देखो चालू नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी फुप्पी आई हैं उनको कुछ सामान देने के लिए कि लो मेरी बेटी को ये सामान दे देना। भाई इसको प्यार कहते हैं। और एक ये लोग हैं, और पता नहीं भाई वो जनाब के व्लॉग में ही देखने को मिलेगा कि वो फुप्पी के घर जाएंगे नहीं जाएंगे। हाँ ऑब्वियसली मेरे ख्याल से तो जाना चाहिए और गए होंगे। अब ये तो व्लॉग में ये तो दिखाएगा नहीं, फनी तो दिखाएगा नहीं, तो ये तो जब जनाब का व्लॉग आएगा उसमें देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से शायद उसने या तो कहा होगा चालू से, या फिर चालू ने कहा है। अब देखो चालू को कैसे पता नहीं तो कि उसको स्कूल का कोट चाहिए था, क्योंकि ये जो जिस तरह का कोट ये पहन रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये स्कूल की यूनिफॉर्म का कोट है, तो वो उसको दिलाने के लिए आ गए हैं वहां पर। तो अब क्या कह सकते हैं कि ये कहा गया था या उसने फनी से डायरेक्ट बोला है, या वो शायद इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि वो आए तो मैं बोलूँ, या फिर हो सकता है चालू को फ़ोन करा गया हो। चालू अपनी अपना चटर मटर मंगा रही है, तो वीडियो कॉल पे दिखा दिखा के उसके सारे चटर पटर खरीदी जा रही हैं। यानी कि वो गज्जक हो गई या चिक्की वटेवर जो भी वो मतलब यहाँ पे अब सर्दियों के टाइम पे मिलता है, वो वहीं बैठ कर खाएगी जहाँ सर्दी भी नहीं है। अब बेचारे फनी का तो हो गया पचका, वो तो उसने तो सोचा कि चलो हम कैमरे में शूट करेंगे, सब्जियाँ तोड़ कर दिखाएंगे, हार्वेस्टिंग की भी वीडियो डालेंगे। अब वो तो मामू ने पहले ही तोड़ ली, सारी तोड़ ली, तो फिर तो आने का कोई मतलब नहीं है। अब छोटे छोटे से टमाटर लग रहे थे उसमें, जो भी अब रह गए थे जो पके नहीं थे वही चालू को दिखा दिए व्लॉगिंग में, सॉरी वीडियो कॉल पे। भाई अगर ऐसा था तो मामू को पहले ही बोल दिया होता, मैं व्लॉग बनाऊंगा, मैं शूट करूंगा, मैं चालू को दिखाऊंगा, तोड़ना मत, मैं खुद तोड़ते हुए दिखाऊंगा। बेचारे का पचका कर दिया मामू ने। जैसे को तैसा इन्होंने भाई का कंटेंट रिवील करके पचका कर दिया, और मामू ने इनका पचका कर दिया। और अम्मी मस्खरी कर रही है भाई। अम्मी कहती है चलो क्या छोड़ने तुझे मुंबई, तुझे मुंबई छोड़कर आ जाऊंगी। तो देखा कितनी खिलखिला रही है, कितनी खुश हैं। बहू नहीं है ना, और सिर्फ बेटा है। पूरी तरह से बेटे ने टाइम निकाला है अपनी माँ के लिए, और प्रॉपर तरीके से उनको वैसा बेटा मिला है जो शादी से पहले हुआ करता था। तो भाई अम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं है। कभी आपने इतना खुश कभी अम्मी को जब देखा था जब चालू आती थी? अब जो कल एक दिन पहले शॉपिंग करके लेकर आए थे तो उसमें से छांट लिया, भाई ये चालू की है, ये नानी की है। और देखो ना, अब बात करूं मैं फनी की मम्मी की, तो उन्होंने ना बेटी को छोड़ा है और ना ही अपनी नवासी को छोड़ा है। उसके लिए भी वो एक शॉल लेकर आई हैं। ये होता है नानी का प्यार। एक शॉल, एक गरम सूट जो है फुकसाना बाजी को भी दिला दिया, तो उसने भी थैंक यू बोल दिया। उसको पता है व्लॉगिंग में देख ही लेंगी भाभी। चलो भाई निकलने का टाइम हो गया। सदके के जो है गेहूं निकाल दिए, सदका दे दिया, और कितना पुचकार के लाड प्यार कर रही थी अपने बेटे को। इतने पर भी क्योंकि पता है कि अभी वापस से 26 तारीख को आने वाला है, क्योंकि फिर से एक शादी है, तो उसके लिए भी देखो वो कितनी इमोशनल हो रही है। तो सोच के देखो कि अभी जस्ट 26 को ही वापस आने वाला है, उसके बाद भी उनका दिल इतना इमोशनल हो रहा है। और एक पापा खड़े हुए थे, उनसे कह कर निकल रहा है जा रहे हैं, तो पापा ने ना कोई सर पे हाथ रखा ना कुछ, बस गर्दन हिला के कह दिया हाँ ठीक है जाओ। और भाई झांसी पहुंच गए हैं, वहां से मोदाहा सीरीज, पॉइंट टू बी नोटेड, 2 व्लॉग डालने पे इनके मोदाहा सीरीज हो गई है। तो चलो उसकी एंडिंग कर देते हैं, और यहाँ पे हमने एंड कर दिया है। तो इस व्लॉग से हमें क्या शिक्षा मिली कि हम माँ को इमोशनल करके वापस से छोड़कर जा रहे हैं। माँ बहुत खुश हुई अपने बेटे के आने से। साले साहब का कंटेंट हमने रिलीज कर दिया, साले साहब को हमने इज्जत दिलाई, उनको चीफ गेस्ट बना के। इस बहाने से हमने बहन को, बहनोई को, इनको अपनी भांजी को भी नाम ले लिया, एक बार याद कर लिया। और भाई घर जमाई को छोड़ने के लिए 6-6, 7-7 जने गए हैं। देखा क्या रुतबा है, ऐसे घर जमाई बनने चाहिए हर लड़के को। इसी बात के सबको ये शिक्षा देते फिरते हैं कि देखा मैं कितना खुश हूँ घर जमाई बनकर। और अगला जो है एक पॉइंट आने से पहले उसको रोक दिया है कि अभी हम पहुंच गए घर और चलिए आपको चालू से मिलवाते, और वहीं एंड कर दिया। देखा फनी भाई सीख गए हैं। फनी भाई क्या, ये तो खैर घर आने के बाद चालू ने एडिट किया होगा, इसलिए एक एक चीज बड़ी आराम से नोट करके, जहाँ सदका था वो मतलब लिखना था, जहाँ अम्मा ने कहा कि मैं भी मुंबई चलूँ वो भी लिखना था, बड़ी ही बारीकी के साथ एडिट करके चालू अपने ना व्लॉग एडिट किया है। चलिए तो भाई ये था हमारा
हमारा रिएक्शन। आई होप आपको पसंद आया हो। ज़्यादा कुछ था नहीं इसके व्लॉग में, क्या ही इसमें क्रिटिसाइज करना है, का कुछ था नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।